प्रदेश में कोरोना की समीक्षा के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय टीम बिहार पहुंची। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की हुई पुष्टि। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई मानसून की बारिश, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम पटना पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेगी। इस टीम में लव अग्रवाल के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल भी शामिल हैं। इस टीम के बिहार दौरे को लेकर हमारे संवाददाता सलमान हैदर दे रहे हैं विशेष जानकारी। ये टीम दरअसल ये देखने आ रही है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है या और बाकी जो चीजें हैं उनको ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वो लोग ऑन द स्पॉट असेसमेंट करेंगे, कल तक रुकेंगे, 2 दिनों का दौरा है ये, और जगहों पे जाएंगे जहां केसेस बहुत ज्यादा आ गए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर पटना, गया और भागलपुर में इस समय सबसे ज्यादा केसेस हैं, और टेस्टिंग की सुविधा जब बढ़ी है तो केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं और इस कारण रिकवरी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, 63% के आसपास है अभी। लेकिन मौतों की संख्या अभी नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। ये एक राहत की बात है कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हो रही हैं, और रिकवरी लगभग 24,000 लोगों में से 16,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। ये बहुत सुकून देने वाली बात है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 24,967 हो गई है। वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 63.17% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 774 लोग ठीक हुए हैं, जबकि अब तक इस रोग से 15,771 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। पटना, गया और भागलपुर जिलों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। लखीसराय जिले के सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में बने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण निर्णायक तौर पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जल्द ही वैज्ञानिकों को वैक्सीन लाने में सफलता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में बने इस वैक्सीन का 14 शोध संस्थानों में मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एम्स दिल्ली में इस वैक्सीन का कल से मानव परीक्षण शुरू किया जाएगा। एम्स पटना में भी पिछले सप्ताह इस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है और देश इस मामले में निर्णायक दौर में है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा और स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर आईसीएमआर के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं।
कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की सुविधा के लिए कटिहार रेल मंडल ने कटिहार रेलवे स्टेशन पर 20 कोच की एक ट्रेन उपलब्ध कराई है। ट्रेन के 16 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है, जबकि डॉक्टर, नर्स और इलाज में जरूरी चिकित्सा उपकरणों को रखने के लिए 4 कोचों को वातानुकूलित किया गया है। इनमें से 256 मरीजों के रहने की व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन कोच के रख रखाव की जिम्मेवारी रेलवे की होगी, जबकि डॉक्टर समेत इलाज की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर किया जाएगा। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि आइसोलेशन कोच में जल्द ही कोरोना संक्रमितों को रखे जाने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। सेंटर्स के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। इन 16 कोचेज में 16 बेड्स की कैपेसिटी है, यानी कुल 256 बेड्स की कैपेसिटी है और इसकी इंस्पेक्शन इसका कराया जा चुका है। सिविल सर्जन की टीम ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ फैसिलिटीज रेलवेज ने दी हैं, वाटर फिलिंग, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर पर कोच और बाकी जिला स्वास्थ्य विभाग को मेंटेन करना है और डॉक्टर्स वगैरह की डेपुटेशन हम लोग को करनी है। तो हम लोग ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आइसोलेशन कोच की सुरक्षा में हम लोग को यहाँ पे तैनात किया गया है, इसकी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे ये 1 महीना से रेलवे की ये पूर्व तैयारी है कोरोना को लेकर। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 150 पंचायतों की 2,88,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर एक रिपोर्ट। जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर माडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियायतपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं कि सब स्थिति बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ से घिरा हुआ लोग परेशान है। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। और ये कमला नदी के टूटने के संबंध में ये पानी हरिहरपुर पश्चिमी, हरिहरपुर पूर्वी होते हुए सिंगबारा प्रखंड तक की पानी की दौरा हो सकती है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है। इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। इसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में बाढ़ की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। कहीं से कम नहीं हुई है। अब प्रशासन की ओर से जो मदद मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो आबादी लगभग नदी के बेसिन में रहती थी, तलहटी में रहती थी, वो आबादी अब तटबंधों पर रह रही है, जहां उन्हें जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन की ओर से।
कई गांव जो टापू बन गए हैं, जहां सड़क मार्ग बिल्कुल समाप्त हो गया है, वहां नावों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस समय जो कोरोना की स्थिति है और साथ ही उस पर बाढ़ है, ये दोहरी चुनौती लोगों के सामने आ गई है। अगर ऐसे में कोई बीमार होता है तो फिर वो संपर्क करता है गांव एनडीआरएफ को, सहायता दलों को, और वो सहायता दल उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। तो परेशानियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि नदियों का पानी बहुत जगह पर जो बढ़ रहा था वो स्थिर हो गया है। बिहार में जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद का जन्म शताब्दी वर्ष वेबिनार के माध्यम से मनाया गया। इस अवसर पर ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। वेबिनार के माध्यम से डेटा सुरक्षा और संप्रभुता विषय पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के कारण भारत में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम लोगों के जीवन में सुधार लाना संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद जैसे नेताओं के कठिन परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी आज इस ऊंचाई पर पहुंच पाई है। इस वेबिनार में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति एस.एन. झा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सी.के. प्रसाद और न्यायमूर्ति अनंत विजय सिंह भी शामिल हुए। And the data become a big property. I always say, people say data is an oil. I say no, data is an asset. And today's world, it is a critical strategic asset we need to understand. And therefore, the question arises as to who will own the data. And many of my international conferences of IT, I have been particularly advocating data of Indians belong to India. Data of Indians belong to the community. And data of Indians belong to the sovereign India. And I have been very, very emphatic. केंद्र सरकार ने अररिया गलगलिया सड़क के 4 लेन निर्माण को मंजूरी दे दी है। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 94 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अररिया जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस 4 लेन को मंजूरी दिए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। औरंगाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्करों के एक गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बारून थाना क्षेत्र के जोगिया गांव के पास जीटी रोड पर एक लाइन होटल में छापामारी के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जब्त किया है। इस मामले में संलिप्त 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में कुछ लोग जमा हुए हैं और वहां पर नशीले पदार्थ एकत्रित किए गए हैं। इस संबंध में सूचना के आलोक में एसडीपीओ और एएसपी ऑफिस के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और उसमें मुफस्सिल, इंस्पेक्टर और थानेदार थे। उसके द्वारा गुरु नानक होटल में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में अफीम की बरामदगी हुई और उसके कर्मी की गिरफ्तारी हुई। उससे पूछताछ के पश्चात जोगिया गांव में छापा। राजधानी पटना में आज मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दरभंगा और सीतामढ़ी सहित अन्य जिलों में भी आज सुबह से लगातार बारिश होने की खबरें मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में उत्तर पूर्वी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश के कारण वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने और घरों में ही रहने की सलाह दी है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय टीम बिहार पहुंची। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की हुई पुष्टि। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर।
और राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई मानसून की बारिश, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत।